नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से देश में एक बड़े तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में ये साइक्लोन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देश के लगभग सभी राज्यों में अपना असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, ये विस्तार से जानने के लिए चलते हैं देश की जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी के पास। आप देख रहे हैं इस समय देश में अरब सागर के जो हमारा दक्षिणी अरब सागर है वहां पर भी एक साइक्लोन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में भी दो साइक्लोन बने हुए हैं और दोनों हमारे देश के तटों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो इनकी जो भी शक्ति है वो थोड़ी बढ़ रही है। जब कई मौसमी सिस्टम होते हैं और वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी थोड़ी ताकत बढ़ जाती है। यही स्थितियां अभी हैं और इसके बाद दो साइक्लोन जो उत्तर प्रदेश और पंजाब वहां पर भी बने हुए हैं। इसी के साथ एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आया हुआ है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस बहुत सशक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से जो हमारे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की बर्फबारी या फिर बहुत हल्की कहीं कहीं बूंदाबांदी या बारिश होने की संभावना है। तो अभी पूरा हमारा जो दक्षिण भारत है उसमें चाहे हमारा रायलसीमा हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, कर्नाटक के साथ कोंकण गोवा से लेके केरल तक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जितने भी इलाके हैं हमारे, इन सब जगह बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है और पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, राजस्थान है, गुजरात है, इन सब इलाकों में शुष्क मौसम जैसा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है उन पर कहीं कहीं बादल आ जा रहे हैं और बादलों की आवाजाही हो रही है। और आज या कल कहीं जो बिल्कुल मध्य प्रदेश से लगे पूर्वी इलाके हैं वहां पर कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। ये और जिन इलाकों में पूर्वी हवाएं आ रही हैं वहां तो मौसम दिन में गर्म है और उमस भी है, लेकिन जहां पर उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वहां पर दिन में थोड़ी राहत है और रात में थोड़ी सी हल्की सी सर्दी भी महसूस हो रही है। तो अभी अगले 24 से 48 घंटे तक ये स्थितियां बनी रहने वाली हैं। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे बारिश को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब सक्रिय हो गया है, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पूरे देश में 26 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां होंगी और ये बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं अधिक और कहीं कहीं हल्की बारिश में दर्ज की जाएंगी। जो हमारा अभी भी दक्षिण भारत के इलाके हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब में भी जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं, इन तटवर्ती इलाकों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की पूरी संभावना है। किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो 25 तारीख तक अपने सारे खेती के काम निपटा लें और इसी के साथ जो फसलें उनकी तैयार खड़ी हैं उन फसलों को सुरक्षित रूप से अपने घरों में या गोदामों में सुरक्षित पहुंचा दें, क्योंकि 25 तारीख के बाद फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां
26 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर तक चलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अगर अब किसान कहीं बुआई करने जा रहे हों तो वो भी अपनी अब बुआई को आगे स्थगित रखें, क्योंकि जिस तरह से मौसमी सिस्टम बने हैं और ये हमारी अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन बने हैं और 2 हमारे उत्तर भारत में भी साइक्लोन बने हैं और इसी साथ WD भी है। तो आगे चल के जब सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। तो सभी हमारे जितने भी किसान हैं वो अपना खेती के काम निपटा लें और जो हमारे व्यूअर्स हैं, शहरों के लोग हैं, वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनको भी ये सलाह दी जाती है कि अभी उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बहुत कम है, जिसकी वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण बढ़ रहा है और जब ये हवाओं की गति बढ़ेगी तो प्रदूषण थोड़ा कम होगा और बारिश की गतिविधियां अक्टूबर के लास्ट में जब चालू होंगी तो प्रदूषण बहुत कम रह जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 24 से 48 घंटे तक प्रदूषण बने रहने की पूरी संभावना है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, कानपुर से। ये वीडियो किसान इंडिया चैनल के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही वेदर से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।